गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 11 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो वी नारायण बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। मोदवेत महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? टोंगा जनजाति। हाल ही में बिना मौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हो गए? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उजाला योजना को। कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? अनीता आनंद। वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा? इसका जवाब हो जाएगा लंदन। वैश्विक स्तर पर साइबर हमले के मामले में दूसरा सबसे अधिक शिकार देश कौन सा बना है? इसका जवाब हो जाएगा भारत। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका जवाब हो जाएगा भोपाल। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। तो दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि हिंदी का वैश्विक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा दुनिया भर में तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस की एक थीम रखी जाती है। साल 2025 में विश्व हिंदी दिवस की थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। तो इस बार की थीम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो इसी दिवस को याद करने के लिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। आइए देखते हैं जनवरी माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे आए हैं। 1 जनवरी 2025 को DRDO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। तो हमारे देश के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 8 जनवरी को महाकुंभ 2025 को समर्पित महाकुंभ है नामक गीत लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको गाया है कैलाश खेर ने। इसी गीत को लॉन्च किया है हमारे देश के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ रेल मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। इसको आप सुन भी सकते हैं जाकर के यूट्यूब से। महाकुंभ है गीत समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे बन गए हैं अगले राजस्व सचिव वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अभी जो है आप बताएंगे कि कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है। जितने भी सचिव अभी नए नियुक्त किए गए हैं, गृह सचिव, रक्षा सचिव, ये सभी नए नियुक्त हुए हैं। आप सभी जो है जितना भी आपको याद हो, जितने भी सचिव, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा अनाहत सिंह। तो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता में महिलाओं की अंडर 17 वर्ग में मिस्र की मलिका एल-कराक्सी को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। तो मिस्र की मलिका एल-कराक्सी को हरा करके अनाहत सिंह ने यह प्रतियोगिता जीती है।
बाकी ऑप्शन में जितने भी खिलाड़ी दिख रहे हैं सभी का संबंध स्क्वैश से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में अभी मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की शुरुआत की। तो देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ईंधन कई प्रकार का होता है। एक जो है ग्रे हाइड्रोजन होता है, एक ब्लू हाइड्रोजन होता है, एक ग्रीन हाइड्रोजन होता है। आइए जानते हैं कि किस हाइड्रोजन ईंधन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाएगा, किसको ब्लू कहा जाएगा, किसको ग्रीन कहा जाएगा। तो एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है ग्रे हाइड्रोजन। यहाँ पर नेचुरल गैस और हाइड्रोजन, साथ ही साथ यहाँ पर CO2 मुक्त रूप से वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। तो ऐसा हाइड्रोजन ईंधन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है वायुमंडल में, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन निकलता है इसको बनाने में, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। ये हमारे वायुमंडल के लिए खतरनाक है। ब्लू हाइड्रोजन, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में नहीं मुक्त की जाती, इसमें जो है इसको स्टोर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टोरेज इसका किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज किया जाता है। तो इसको कहा जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इसमें जो है बिल्कुल भी शून्य कार्बन होता है, इसमें बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकाली जाती, बल्कि इसको कन्वर्ट करके इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन बना दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बना दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है, भारत का लक्ष्य भी है कि 2070 तक इसको भारत को कार्बन मुक्त कर देंगे। जीरो कार्बन का, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भी रखा गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। आइए देखते हैं जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो या रखी है आधारशिला कहाँ पर रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर रोज 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। क्या है इस मिशन का मकसद? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद है कि साल 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हो। इससे करीब 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है। इसमें करीब 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसकी वजह से 6 लाख नौकरियां बनेंगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है। यही सभी जो है इसका मकसद है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी मंत्री परिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंध प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। 19 जनवरी 2024 को YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आयोजित की गई। दीपम 2.0 ये आंध्र प्रदेश की एक योजना है जिसके तहत निःशुल्क सिलेंडर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में अभी यहाँ पर एक तितली की नई प्रजाति जो विलुप्त के कगार पे है, जिनको संरक्षण की ज़रूरत है, जो दुर्लभ जीव होते हैं, ऐसी प्रजाति खोजी गई है त्रिपुरा में, बैंडेड रॉयल तितली, ठीक है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर बैंडेड रॉयल तितली एक दुर्लभ तितली की प्रजाति है जो त्रिपुरा में खोजी गई, ठीक है। यह सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया गया। प्रजातियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में संरक्षित किया जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसमें जो है जब शुरुआत में आया था इसमें 6 अनुसूचियाँ थी, जिसको बाद में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 के तहत 4 अनुसूचियों में बदल दिया गया। अनुसूची 1 में उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्राप्त पशु एवं प्रजातियों को शामिल किया जाता है।
अनुसूची 2 में सुरक्षा को कम स्तर वाली पशु प्रजातियों को रखा जाता है, जिसमें जिनको कम सुरक्षा की ज़रूरत है उनको 2 में रखा जाता है, और जिनमें ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है उनको 1 में रखा जाता है। अनुसूची 3 में जो है संरक्षित पौधों की प्रजातियों को रखा जाता है। अनुसूची 4 में साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों को शामिल किया जाता है। साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है, इनको रखा जाता है साइट्स के अंतर्गत अनुसूची 4 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है। तो फ्लेमिंगो महोत्सव एक पक्षी है फ्लेमिंगो, इसी के जो है उसमें इसी को जो है संरक्षित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसको महोत्सव के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसको आप लोग ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 14,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं, ठीक है। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन महामा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका जवाब हो जाएगा घाना। तो घाना के अगले तीसरी बार लगातार जो है कंटिन्यू बन गए हैं राष्ट्रपति जॉन महामा। तो राजधानी है घाना की अक्रा, यहाँ की मुद्रा है घाना सेडी। घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक देश है। ग्रेट ब्रिटेन का यह उपनिवेश था, जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 में ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली, तब इसका नाम बदल करके घाना किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई से इन्होंने शुरुआत किया है सड़क सुरक्षा अभियान 2025। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने वाली चल रही पायलट प्रोजेक्ट को मार्च 2025 में सभी राज्यों में विस्तारित किया जाएगा। तो अभी जो है वर्तमान में ये जो चल रहा है परियोजना, अभी कुछ ही राज्यों में लागू किया गया है। इसमें जब भी दुर्घटना होगी, दुर्घटना में घायल लोगों को उनके इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार दिया जाएगा। कैशलेस उपचार का मतलब है कि उनके हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो है उस हॉस्पिटल से जो है रिलेट करके उनको पैसा दे दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक उनको निःशुल्क इलाज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2025 में इसको मार्च 2025 से सभी राज्यों में इसको विस्तारित करने का प्लान किया गया है। तो हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया है? तो गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया है असम ने। तो यहाँ पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव का शुरुआत किया है असम ने। तो बात करते हैं, असम की राजधानी है यहाँ पर दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, डिब्रूगढ़ सैखोवा, रायमोना, दिहांग पटकई, नामेरी और ओरंग, ये प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बोहाग बिहू महोत्सव बैसाख महीने मनाया जाता है। माघ बिहू महोत्सव जनवरी के महीने में मध्य महीने मनाया जाता है, अब जैसे शुरू होने वाला है। काटी बिहू जो है कार्तिक महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। असम का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया। और यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर की प्रश्नों को। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर अभी श्रीभूमि कर दिया गया है। असम और भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत हुई। काटी बिहू त्यौहार मनाया गया असम में। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया जाएगा। असम सरकार ने मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। असम सरकार ने 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन का ऋण लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में
मोईदाम को शामिल किया गया है। वैशागी अली ए लिमांग, और यहाँ पर ये त्यौहार मनाए जाते हैं जो है असम में। गंगा नदी डॉल्फिन के पहले सैटेलाइट टैगिंग असम में शुरू की गई है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट टैगिंग शुरू की गई है असम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।